आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां देशभक्ति की कस्में खाने वाले नेताओं ने अपने ही देश को कई बार लूटा है। वो पार्टी जिसने आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई, उसी पार्टी का नाम आज दर्ज है देश के सबसे बड़े घोटालों की लिस्ट में। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जहां सेवा के नाम पर सत्ता और सत्ता के नाम पर भ्रष्टाचार की लूट चली दशकों तक। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कांग्रेस ने एक के बाद एक घोटालों की लंबी चेन खड़ी की और देश के खजाने को लूटा बार बार। तो शुरुआत करते हैं उस घड़ी से जब भारत आजाद तो हुआ, लेकिन ईमानदारी गुलाम बन गई। जीप घोटाला। भारत को आजादी मिले सिर्फ 1 साल हुआ था और पहला घोटाला सामने आया, जीप घोटाला। देश को सेना के लिए हथियार और गाड़ियां चाहिए थीं, लेकिन क्या मिला? ब्रिटेन से खरीदी गई घटिया जीपें और अधूरी डिलीवरी, फिर भी पेमेंट फुल। इस डील के पीछे थे वीके कृष्णा मेनन, जिनका नाम पहली बार विवादों में आया। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था, ये था स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार की नींव रखने वाला पहला पत्थर। मुंदड़ा घोटाला 1957। साल 1957। देश की सबसे भरोसेमंद संस्था LIC, लोगों के जीवन भर की कमाई वहां सुरक्षित थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के संरक्षण में हरिदास मुंदड़ा नामक व्यापारी को करोड़ों रुपए की मदद दी गई, बिना जांच, बिना जिम्मेदारी के। फ्रॉड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट, और जब सब डूब गया तो सरकार चुप। तत्कालीन वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। बोफोर्स घोटाला 1987। भारत पाक की सीमा पर गोले चल रहे थे और दिल्ली में चल रही थी तोपों की दलाली। बोफोर्स तो घोटाला, वो मामला जिसने राजीव गांधी की सरकार को हिला कर रख दिया। स्वीडन की कंपनी से तोपों की डील में 64 करोड़ रुपए की दलाली दी गई, जिसमें उत्ताविया क्वात्रुच्ची नामक एक इटालियन दलाल का नाम सामने आया। मिस्टर क्लीन कहे जाने वाले राजीव गांधी इस केस में घिर गए। जनता ने भरोसा तोड़ा और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। हवाला और जैन डायरी केस 1991 to 1996। 1990 की शुरुआत में एक छोटी से कारोबारी के पास से बरामद हुई एक डायरी, जिसमें लिखे थे देश के सबसे बड़े नेताओं के नाम, और उनके सामने थी मोटी रकम। जैन हवाला घोटाला, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए, लेकिन क्या हुआ? सबूतों की कमी दिखाकर केस बंद, नेता छूट गए और जनता फिर ठगी गई। तेलगी स्टैंप पेपर घोटाला 2003। अब्दुल करीम तेलगी, एक ऐसा नाम जिसने भारत सरकार की मोहर और स्टैंप को नकली बना डाला। 30,000 करोड़ का घोटाला, जिसमें नेताओं, अफसरों और पुलिस का गठजोड़ सामने आया। तेलगी अकेला नहीं था, उसे मिला था कांग्रेस सरकार के अंदर से संरक्षण। सरकारी छापे तक रोक दिए गए जब तक मामला मीडिया में न आ गया। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 2010। दिल्ली सज रही थी, भारत गर्व से भर रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे चल रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स का महा घोटाला। सुरेश कलमाड़ी पर लगे आरोपों ने दिखा दिया कि खेल के नाम पर भी देश को लूटा जा सकता है। 70,000 करोड़ की चोरी, घटिया निर्माण, फर्जी बिल्स, महंगे टॉयलेट पेपर तक। भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा हुई और कांग्रेस ने फिर झूठा भरोसा दिया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2008। भारत को चाहिए था तेज इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क, लेकिन मिला 2G घोटाला। ए राजा, जो UPA सरकार में संचार मंत्री थे, उन्होंने 2G लाइसेंस बिना नीलामी के अपने करीबी कंपनियों को बांटे। 1,70,000 करोड़ का अनुमानित नुकसान। ये घोटाला बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा घोटाला। जनता पूछने लगी कि मनमोहन चुप क्यों हैं? कोयला घोटाला 2012। भारत के पास था ब्लैक गोल्ड, कोयला, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे भी ब्लैक मनी में बदल दिया। कोयला खदानें बिना नीलामी बांटी गई और कंपनियों ने अरबों कमाए, देश को कुछ नहीं मिला। 1,86,000 करोड़ का अनुमानित नुकसान। कांग्रेस के चेहरे पर लगा एक और कालेख और जनता का भरोसा और भी गिर गया। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला 2013। VVIP सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने खरीदी दलाली भरी डील, अगस्टा वेस्टलैंड डील, जिसमें सोनिया गांधी के करीबियों का नाम आया। दलाली दी गई थी, दस्तावेज सामने आए और फिर इटली से जुड़ी एक और कड़ी क्वात्रुच्ची की याद दिला गई।
नेशनल हेरल्ड केस 2019। ये घोटाला बाकी सबसे अलग था। ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं, ये नैतिकता की हत्या थी। नेशनल हेरल्ड अखबार, जो कभी स्वतंत्रता संग्राम की आवाज था, उसे एक निजी कंपनी में बदलकर सोनिया और राहुल गांधी ने उसकी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली। आज भी ईडी इस मामले की जांच कर रही है और कांग्रेस जवाब देने से बच रही है। आदर्श हाउसिंग और महाराष्ट्र सिंचाई घोटाले। मुंबई में बने आदर्श फ्लैट्स जो सेना के वीरों के लिए थे, वो नेताओं और अफसरों के घर बन गए। अजीत पवार, जो कांग्रेस के गठबंधन साथी थे, उनके कार्यकाल में हुआ सिंचाई घोटाला, जहां हजारों करोड़ पानी की तरह बहा दिया गया, लेकिन खेत सूखे रह गए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर दशक में कांग्रेस पर लगा है भ्रष्टाचार का कलंक। उन्होंने देश को सिर्फ सत्ता के लिए देखा, सेवा के नाम पर सिर्फ सेवा स्वार्थ किया। आज जब देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है, तो इतिहास हमें याद दिलाता है कि भरोसा और नेतृत्व बिना ईमानदारी के सिर्फ एक झूठ है। क्या आप ऐसे भारत के हक में हैं जहां नेता जवाबदेह हों, जहां देश पहले आए, पार्टी बाद में? अगर हां, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, अब बस जवाब दो कांग्रेस। जय हिंद।